नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर भाव विभोर हुए भक्त बोले, सैकड़ों साल से था इस पल का इंतजार, हो गए धन्य। भले ही 300 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन क्षेत्रीय दलों, ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मिला इस महाराजा को विशेष निमंत्रण। 24 जनवरी से शुरू होगा बीजेपी का श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान। अयोध्या इकाई पर बड़ी जिम्मेदारी, जाने तैयारियां। मंडी टेस्ट में बुरी तरह से फेल हुई पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूं, चौथे दिन भी लाखों में सिमटी फिल्म की कमाई, जाने कलेक्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में राम मंदिर में भव्य समारोह के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार 22 जनवरी को हो गई है। पहले दिन वैसे तो सीमित संख्या में लोग गए थे, लेकिन जिसने भी रामलला की मनोहारी मूर्ति देखी वह भाव विभोर नजर आया। लोगों में रामलला की झलक पाने की होड़ लगी। मंदिर में दर्शन के लिए पहले दिन पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की। सभी ने एक सुर में भगवान राम की मोहिनी मूरत और मंदिर की भव्यता की प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस्कॉन मंदिर से जुड़े एक भक्त ने बताया है कि सदियों पुराना सपना पूरा हो गया है, जबकि एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि अब राम राज आ गया है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों की ओर से किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने सोमवार 22 जनवरी 2024 शाम यह भी कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, पर बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। दीदी के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस की चीफ ने गठबंधन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मैंने ही दिया था, लेकिन बैठकों में उचित सम्मान नहीं मिलता। अयोध्या में हुए रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए जयपुर के पूर्व राज परिवार के महाराजा उपाधि पद्मान सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कई विशिष्ट अतिथि और साधु संत इस ऐतिहासिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। पद्मान सिंह भी अयोध्या पहुंचकर इस भव्य समारोह के साक्षी बने। हालांकि पद्मान सिंह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके अयोध्या पहुंचने का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूर्व राज परिवार सदस्य और वर्तमान में प्रदेश के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 4 साल पहले यह दावा किया था कि उनका परिवार भगवान श्री राम का वंशज है। उन्होंने वंशावली पेश करते हुए कहा था कि श्री राम के वंशज होने की यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। श्री राम के बड़े बेटे कुश के नाम से ख्यात कच्छावा कुशवाहा वंश है। मौजूदा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के परिवार भी इस कच्छावा कुशवाहा वंश का ही है। महाराजा की उपाधि प्राप्त पद्मान सिंह दिया कुमारी के बेटे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बेसब्र हो रहे हैं। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या यूनिट के लिए इसके साथ समन्वय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बीजेपी ने जिला इकाई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 22 जनवरी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी अभियान श्री राम भूमि दर्शन की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए बीजेपी की ओर से पार्टी की जिला इकाई को अयोध्या धाम में आने वाली सभी भक्तों के लिए उचित व्यवस्था और स्वागत करने का काम सौंपा गया है। जिला इकाई के कार्यकर्ताओं को श्रद्धालुओं के स्वागत को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूं का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। यह फिल्म रिलीज के 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती हुई नजर आई। पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म मैं अटल हूं बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हाल ही में रिलीज हुई कई साउथ फिल्मों ने जबरदस्त मुकाबला करना पड़ा। ऐसे में पंकज की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुट्ठी भर कमाई के लिए ही संघर्ष कर पाई। मैं अटल हूं दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने लीड रोल प्ले किया है। तब से फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि ये फिल्म जब सिनेमाघरों में पहुंची तो इसे ऑडियंस का बेहद ठंडा रिस्पॉन्स मिला और इसकी ओपनिंग बेहद निराशाजनक थी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।